मैनपुरी में नगर निगम चुनाव को लेकर डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं। शासन के निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। नगर पालिका परिषद में चेयरमैन या फिर सभासद प्रत्याशी हो धड़ल्ले से सरकारी भवन पर पोस्टर लगाकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो या फिर निर्दलीय हो। सभी चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और मैनपुरी प्रशासन पूर्ण तरीके से मौन है, जबकि चुनाव आयोग के द्वारा सरकारी भवनों पर पोस्टर लगाना सख्त मना है। इसके बावजूद चुनाव आयोग के निर्देशों के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में प्रत्याशी जो है पोस्टर और बैनर लगाकर जो है धारा 144 लागू जो है जनपद में, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। सर, क्या इसके जो है बिंदु है, इस पर किस तरह से लगाम लगेगा? देखिए, सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके प्रारंभ में भी और उसके बाद निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा भी अपने अपने स्तर से बैठकें करके सभी उम्मीदवारों को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को करना है। उसमें प्रचार करने के लिए जो गाइडलाइन में मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी भी राजकीय भवन, शासकीय भवन या सरकार के द्वारा संचालित किसी भी संस्था और केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, अर्धशासकीय भवनों पर कोई भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि प्रचार सामग्री बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे। जो निजी भवन है, निजी परिसर है, वहाँ पर जो भवन स्वामी है या उसका जो कस्टोडियन है उसकी सहमति के आधार पर वो प्रचार सामग्री जो अनुमन्य सीमा की है उसका वो प्रयोग करके लगा सकते हैं और उससे संबंधित जो खर्चा व्यय है उसको उन्हें अपने जो विवरण है उसमें डालना पड़ेगा और उसे निर्वाचन अधिकारी को दिखाना होगा। जहाँ तक सभा, जुलूस, रैली आदि से संबंधित प्रश्न है, इसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि जनपद में धारा 144 लगी हुई और इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके गाइडलाइन के तहत उनको अनुमति लेकर के ही किसी प्रकार की चुनावी सभा, रैली आदि निकाले जाने की व्यवस्था है। इसके क्रम में सभी प्रत्याशियों से, सभी उम्मीदवारों से, राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उसके अनुसार पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करें और अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही इसमें प्रतिभाग करें। ऐसा न होने पर सर क्या ऐसा नहीं होने पर जो संबंधित निर्वाचन अधिकारी हैं उनको बहुत स्पष्ट है और उनको नोटिस दे करके जो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है, जो निर्वाचन कराने वाली मशीनरी है, वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। सर, क्या नाम